दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो जनाब मेरे पास आज जो फ़ोन मौजूद है वो Redmi 12C है। बिल्कुल नया हुआ सेट है, बॉक्स से अभी अभी निकला है। ये MIUI 13 पे जो है इस वक्त इसमें रोम मौजूद है। कौन सी रोम है? ग्लोबल MI, आप देख सकते हैं ग्लोबल MIUI वर्जन 13.0.5। तो जनाब मैं विदाउट अनलॉक बूट लोडर इस सेट को जो है कन्वर्ट करूँगा फ्रॉम ग्लोबल टू इंडोनेशियन रोम। और गूगल डायलर की जगह हमें मिल जाएगा मी डायलर, एंड गूगल मैसेजिंग की जगह हमें मिल जाएगा मी SMS एप्लीकेशन। ठीक है जी। सेट का बूट लोडर अनलॉक नहीं है, लॉक ही है, क्योंकि अभी अभी ये फ़ोन जो है मैंने बॉक्स से निकाला है जी। एक नज़र आपको बॉक्स भी दिखाता चलूँ। ये रहा जी बॉक्स इसका। ठीक है जी। आपने दो फुल रिकवरी रोम डाउनलोड करनी होगी। लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट से दो फुल रिकवरी रोम डाउनलोड कीजिएगा। एक जो आपके मोबाइल में करंट मौजूद होगी, कोई सी भी मौजूद हो। MIUI 14 अगर आपके पास हो तो MIUI 14 डाउनलोड कीजिएगा। मेरे पास MIUI 13 है, मैंने MIUI 13.0.5 डाउनलोड की है और इंडोनेशिया की ही MIUI 13 ही मैंने डाउनलोड की है। दूसरी बात ये बता दूं कि ये मेथड डाउनग्रेडिंग के लिए नहीं है। आपने इस मेथड से Android 12 से Android 11 की तरफ नहीं जाना। इन केस अगर आपका सेट Android 13 पे अपडेटेड है, Android 13 से Android 12 की तरफ नहीं जाना। सेट आपका टोटली ब्रिक हो जाएगा। ये एक रिमाइंडर है और एक वार्निंग भी है कि बहुत से दोस्त मेथड को फॉलो करते हुए इस तरह कर लेते हैं, फिर बाद में परेशानी उठानी पड़ती है। ठीक है जी। दोस्तों फ्लैशिंग के हवाले से ये बात बता दूं कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर वाले के पास जाते हैं और फ्लैशिंग के लिए, तो डेफिनेटली वो आपसे अप्रूवल मांगेगा अगर कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर फ्लैश करना हो। इसके अलावा फ्लैशिंग में रिस्क तो होता ही होता है। तो मैं जो कर रहा हूं वो अपने रिस्क पे कर रहा हूं, और अगर आप मेरे मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो रिस्क आपका होगा। ठीक है जी। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में, फिर उसके बाद लॉक स्क्रीन पे जाएंगे और स्लीप वाला जो सिलसिला है उसको नेवर फिलहाल कर लेंगे, बाद में आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है जी। फाइल मैनेजर में मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ जो मैंने फाइल्स डाउनलोड की है, दोनों फाइल जो है डाउनलोड फोल्डर में है, क्योंकि ये डाउनलोड फोल्डर में ही डाउनलोड होगी दोनों फाइल्स। तो जो ऊपर वाली है वो ग्लोबल है 13.0.5 जो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है। ठीक है जी। ZIP वाली फ़ाइल है और साइज़ देख लीजिएगा 3.29 GB। नीचे वाली जो है 13.0.3 है, लेकिन ये इंडोनेशियन रोम है। अब मैं इन दो फाइल्स को यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं बाहर आऊँगा अपने मेन इंटरनल स्टोरेज में, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। जनाब फाइल कॉपी होने के बाद जो आपका मेन इंटरनल स्टोरेज का मेन पार्टीशन है वहाँ मैंने वही दो फाइल्स कॉपी कर लिए हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो मेरे मोबाइल में रोम इंस्टॉल है वो है ये वाली 13.0.5 MI। ठीक है जी। मैं इसे रीनेम करूँगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मोर पे टैप किया, रीनेम पे टैप किया और इससे मैं अल्फ़ाबेट A दे दूंगा। ठीक है जी। A.ZIP और ओके कर दूंगा। तो ये फाइल जो ग्लोबल रोम थी वो रीनेम हो गई है A.zip। ठीक है जी। अब मैं मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे आऊँगा और रीसेंट ऐप पे टैप करके जो ये वाला सेटिंग्स वाला जो मेन्यू है इसको मैं क्लियर करूँगा। फाइल मैनेजर एज इट इज़ रहेगा रीसेंट ऐप पे। फिर दोबारा मैं आऊँगा वापस और सेटिंग पे टैप करूँगा। यहाँ पर बता दूं कि इंटरनेट का कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर मोबाइल डेटा है तो ठीक है, वरना वाईफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने वाईफाई कनेक्ट कर देना है जी। वाईफाई कनेक्ट हो गया जी। ठीक है जी। अब दोबारा मैं रीसेंट ऐप में ये वाईफाई वाला और सेटिंग को क्लियर कर दूँगा। अब मैं दोबारा सेटिंग्स में जाऊँगा जी और सबसे पहले मैं APPS ऐप्स में जाके मैनेज ऐप्स पे टैप करूँगा और फिर उसके बाद 3 डॉट पर टैप करके शो ऑल ऐप्स पे टैप करूँगा और यहाँ सर्च पे अपडेटर सर्च करूँगा। ये आ गया जी। अपडेटर को मैंने सेलेक्ट किया, टैप करके क्लियर ऑल डेटा करूँगा। यस, क्लियर ऑल डेटा, ओके, ये तो हो गया। ठीक है जी। अब बैक करके पीछे जाऊँगा। अब मैं चाहूँगा अबाउट फ़ोन में ऑलरेडी अपडेट आ चुकी है, मैं अपडेट नहीं करूँगा। MIUI वर्जन 13.0.5 है जी। MIUI 13 पे मैंने टैप किया। यहाँ पर अगर अपडेट आती है तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा।
यहाँ इसको इग्नोर करने के बाद MIUI 13 को 7 टाइम्स टैप कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन। ठीक है जी, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूँ। चलें, अब जो है रीसेंट ऐप पे पहले टैप कीजिएगा। जो सेटिंग की आपको रीसेंट ऐप में स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको हटा दीजिएगा। सिर्फ ये दो विंडो रखिएगा, MIUI 13 वाली जो अपडेटर ऐप है और फाइल मैनेजर। एक बार फाइल मैनेजर को टैप करके ओपन करें, देखिएगा यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है सम टाइम। अब आप इसको बैक करके यहाँ पे आइएगा और ये मेन पार्टीशन पे आप आ गए। ठीक है जी, अब दोबारा रीसेंट ऐप पे टैप कीजिएगा, MIUI 13 अपडेटर ऐप पे आइएगा, 3 डॉट्स पे टैप करके चूज़ अपडेट पैकेज पे टैप करें, जाएगा फाइल मैनेजर की तरफ। रीसेंट पे टैप कीजिएगा, Redmi 12C को सेलेक्ट करें, यहाँ पे व्यू चेंज कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करके आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो रीनेम किया था a.zip, इस फाइल को टैप करके सेलेक्ट करेंगे। फिर फ़ौरन दोबारा रीसेंट ऐप पे टैप करके फाइल मैनेजर को ओपन करके, यानी कि उसको टैप करके ऑटोमेटिकली और ओपन होगा। फिर हम फ़ौरन जो है इन दो फाइल्स को रीनेम करेंगे। ठीक है जी, चलें अब शुरुआत करते हैं। मैंने ऐप पर टैप किया, उसे शुरू कर दिया, रीसेंट ऐप पर टैप किया, फाइल मैनेजर ओपन किया। अब मैंने एक को सेलेक्ट किया, मोर पे टैप किया, रीनेम पे इसको मैंने C लिख दिया, C.zip ओके किया। जो दूसरी फाइल है बड़ी वाली, उसको दोबारा सेलेक्ट किया, मोर पे रीनेम किया, इसको A करके ओके कर दिया। ठीक है जी, रीसेंट ऐप पे गया और अपडेटर ऐप पे दोबारा चला गया। अब वेट कीजिएगा, देखते रहिएगा। अपडेट का विंडो आ गया है। अब आप अपडेट पे टैप कर दीजिएगा। अगर आप लकी हुए तो ये अपडेटिंग शुरू हो जाएगी, और अगर अनलकी हुए तो कोई एरर आ जाएगा। लेट्स सी। इतना टाइम जब लगता है तो मतलब ये है कि अपडेटिंग शुरू होने वाली है। यस, फाइनली अपडेटिंग स्टार्टेड। ठीक है जी, अब अपडेट हो जाएगा और जो Redmi 12C है वो ग्लोबल से इंडोनेशियन रोम की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपडेटिंग को प्रोसीजर जो है ये टाइम लेगा, वेट कीजिएगा। फाइनली जो प्रोसीजर था वो एंड हो गया है जी। रिबूट नाउ पे टैप कीजिएगा, मोबाइल अब रिबूट होगा, रीस्टार्ट होगा और इस बार इंडोनेशियन रोम की तरफ बूट करेगा। मी लोगों पे काफ़ी टाइम तक अटका रहा, काफ़ी टाइम तक, और फाइनली बूटिंग शुरू हो गई है। ठीक है जी, चलिए जी, मैंने स्क्रीन अनलॉक की और डेफिनेटली कुछ आइकन्स यहाँ मिसिंग होंगे जी। और अब जो नए रोम्स आते हैं उसमें गूगल मैसेजिंग भी आपको यहाँ मिल रहा है। लेट्स सी मी SMS अवेलेबल है कि नहीं। चलिए जी, मैं मेन्यू में जाके देखता हूँ जी। एंड आर वी गेटिंग यस, मी SMS भी अवेलेबल है एंड गूगल मैसेजिंग भी अवेलेबल है। इसके अलावा डायलर भी आ गया है। ठीक है जी, अब ये काम ज़रूरी है कि सेटिंग्स में जाना, देन गोइंग टू एप्स, मैनेज एप्स, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा LAUNC। चलिए जी, कैंसिल करके 3 डॉट्स पे टैप करूँगा। यहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ ऑन है जी। लेट्स सी, दोबारा मैं टाइप करूँगा LAUNC। ये आया सिस्टम लॉन्चर, इस पर टैप किया, क्लियर ऑल डेटा करूँगा जी। यस, ये डन, बैक कीजिएगा एंड देन अब सर्च कीजिएगा PLAY। पहले प्ले स्टोर का डेटा क्लियर कीजिएगा, फिर उसके बाद प्ले सर्विसेज का डेटा क्लियर कीजिएगा। देन आपका डिवाइस जो है वो सर्टिफाइड हो जाएगा। समटाइम प्ले सर्विसेज का डेटा क्लियर करने से सेट जो है वो समटाइम हैंग हो जाता है। आपने पावर का बटन दबा के स्क्रीन को लॉक करना है, फिर दोबारा स्क्रीन को अनलॉक करना है। अब आप देख सकते हैं मी डायलर हमारे पास आ चुका है और डेफिनेटली हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी आ चुकी है। मैं सेटिंग्स पे टैप करूंगा, ये कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है जी। ठीक है जी, और उसके अलावा मी SMS ऑलरेडी यहाँ मेन्यू में मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये रहा जी डिफ़ॉल्ट, आपने जो यूज़ करना है वो आपसे ये पूछेगा। मैंने डिफ़ॉल्ट मी SMS को रख दिया है तो अब ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन जो है वो इंडोनेशियन रोम की तरफ विदाउट अनलॉकिंग बूट लोडर और विदाउट लूजिंग अ डेटा कन्वर्ट हो गया है।
ग्लोबल से इंडोनेशियन रोम की तरफ। इसके अलावा इसकी और भी वीडियोस आएगी इस मोबाइल फ़ोन की, तो स्टिक रहिएगा मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करें, और फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।